लोग जो इसका सबब बने वो सब के सब मरेंगे, सब मेरी नंगी तलवार का शिकार होंगे। बारकुन हसामुद्दीन को मुंह से पकड़कर कहता है, तुम इस तरह क्यों खड़े हो हसामुद्दीन? हसामुद्दीन कहता है, जनाब उस्मान साहब ने जैबे को पकड़ लिया है। ये सुनकर बारकुन तेजी के साथ खैमे से बाहर निकल जाता है। इधर उस्मान जैबे को कैदी बनाकर कबीले में पहुंच आए थे। इसी दौरान फ्लैशबैक सीन में वो मंजर दिखाया जाता है जब उस्मान ने जैबे को मारने की बजाय अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी थी। जैबे चलते चलते लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है और कबीले के तमाम लोग जैबे के गिर्द जमा हो जाते हैं। बारकुन जैसे ही जैबे को देखता है तो अपना खंजर निकालकर जैबे की तरफ बढ़ने लगता है। हसामुद्दीन बारकुन को रोकने की कोशिश करता है तो बारकुन कहता है, उस कुत्ते की जान लेना मेरा हक है हसामुद्दीन, मैं उसकी चमड़ी उतार दूंगा, वो मुझे तकलीफ देने का हिसाब देगा। ये कहकर बारकुन जैबे की तरफ बढ़ने लगता है तो हसामुद्दीन बारकुन को रोक कर कहता है, जनाब मसला ये नहीं है, अगर उसने आपको पहचान लिया और उस्मान साहब को हमारी हकीकत पता चल गई तो जनाब हम कभी अपना इंतकाम नहीं ले सकेंगे। ये सुनकर बारकुन अपने खंजर को वापस रख लेता है। उस्मान साहब जैबे को घसीटते हुए सरदारी खेमे के सामने पहुंचकर फेंक देते हैं। जैबे नीचे जमीन पर गिर जाता है तो उस्मान अपने घोड़े से नीचे आने के बाद अपने सिपाहियों से कहते हैं, इसे जिंदान वाले खेमे में ले जाओ। उस्मान बाईसुंगर से पूछते हैं, अहवाल कैसे हैं? बाईसुंगर कहता है, जनाब सेल्वे खातून इंतकाल कर गईं। इसी दौरान बाला खवातीन के साथ वहां आती है और उस्मान से कहती है, जनाब सेल्वे शहीद हो गई। उस्मान कहते हैं, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। बाला कहती है, मुझे आपके साथ एक अहम मसले पर बात करनी है उस्मान। बाला बारकुन का नाम लेती है तो इसी दौरान बारकुन एक तरफ से आ जाता है। उस्मान बारकुन के सामने आकर कहता है, ताज़ियत कबूल करें। बारकुन अपनी सीने पर हाथ रखकर कहता है, जीते रहें जनाब, मैंने सुना है कि आपने उस कुत्ते को पकड़ लिया जिसने मेरी खातून को मारा है। उस्मान हाँ में सारे लाते हैं तो इसी दौरान मलून खातून भी वहां पर आ जाती है। मलून उस्मान के पास आकर कहती है, जनाब क्या वो कमीना आपको मिल गया? बारकुन कहता है, उस्मान साहब क्या आप मुझे सेल्वे का इंतकाम लेने देंगे? उस्मान बारकुन से कहते हैं, जब वक्त आएगा तो उसका खून आप पर हलाल होगा, आप फिक्र मत करें। मलहुन कहती है, वो कुत्ता पकड़ा गया ये मेरे लिए राहत का बायस है, आप भी सुकून में रहें बारकुन साहिब, मेरी बहन का खून रायगा नहीं जाएगा। उस्मान बाला की तरफ देखते हैं और फिर बारकुन से कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप दर्द में हैं, लेकिन आप सरदारी खेमे में आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बारकुन कहता है, ये वक्त इंतकाम का वक्त है उस्मान साहिब, मैं खेमे में ज़रूर आऊँगा। दूसरी तरफ यीनी शहर में उस्ताद दाऊद अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान एक बजंतीनी सिपाही ऊंची आवाज़ में कहता है, दरवाज़ा खोलो, रोमनोस अपनी फ़ौज के साथ आ रहा है। फिर किले का दाखिली दरवाज़ा खुलता है और रोमनोस किले में दाखिल होता है। रोमनोस की फ़ौज का जायज़ा लेने के बाद उस्ताद दाऊद और कुमराल अब्दाल एक दूसरे की जानिब देखते हैं। कुमराल अब्दाल उस्ताद दाऊद से पूछते हैं, क्या आखिरी दस्ते भी आ चुके हैं दाऊद उस्ताद? उस्ताद दाऊद कहते हैं, ऐसा ही लगता है, हमें ये बात जल्द अज जल्द जानने की ज़रूरत है। रोमनोस बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज को लेकर आगे बढ़ जाता है तो इसी दौरान आकचा दरवेश और पादरी हरिस्तो भी उसकी फ़ौज को देख रहे थे। आकचा दरवेश ने भी पादरियों वाला लिबास पहना हुआ था। रोमनोस एक जगह पर आकर रुक जाता है और कहता है, रूम के बहादुर सिपाहियों, आज यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी की एक अहम वजह है। गुस्ताख तुर्कों ने हमारी सरजमीन पर नजरें जमा ली हैं। आकचा दरवेश रोमनोस को देखकर कहते हैं, रोमनोस तो तुम बच गए। रोमनोस अपनी फौज और किले के लोगों से कहता है, हमने अब तक बेवकूफ़ टैकफूरों की वजह से बहुत सारी ज़मीनें खो दी हैं और अब उस्मान का नया हदफ बूरसा है और बूरसा का दरवाज़ा यही शहर है। इधर आकचा दरवेश पादरी हरिस्तो से कहते हैं, हमें फौरी तौर पर यह खबर उस्मान साहब को भेजने की ज़रूरत है। रोमनोस अपने लोगों से कहता है, हम यही शहर की हिफाजत करेंगे, हम तुर्कों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने तुर्कों को यहाँ से गुजरने दिया तो इसका मतलब है कि हम अपने माजी के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
रोमानोस ऊंची आवाज में अपने लोगों से पूछता है, क्या अजीम रूम के सिपाही रूम से गद्दारी करते हैं? क्या रूम के अजीम सिपाही तुर्कों को यीनी शहर फतह करने देंगे? तमाम लोग नहीं नहीं के नारे लगाते हैं तो रोमानोस कहता है, तुम लोगों की तलवारें तुम्हारी नफरत से तेज हों। रोमानोस अपनी तलवार निकाल कर कहता है, हर तुर्क का सर रोम के लिए एक तोहफा होगा। ये सुनकर रोमानोस के सिपाही नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में एक जिरगा जारी था। उस्मान तमाम सरदारान से कहते हैं, हमने एक जिरगे का इनेकाद किया और इस मामले पर बात की। हमने अपना मंसूबा बनाया और कदम उठाया, लेकिन अब अल्फाज की ज़रूरत नहीं रही। हम कल सड़क पर निकलेंगे और यीनी शहर का मुहासरा करेंगे। इसी दौरान तुरहान सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, जनाब चौबान कबीले के अली बे ने एक एलची भेजा है। उस्मान कहते हैं, उसे अंदर आने दो। एलची अंदर आकर सबको सलाम करता है तो उस्मान उसे खुशामदीद कहते हैं। एलची कहता है, मैं बोलने के लिए हाजिर हुआ हूँ उस्मान साहिब। अली बे ने मुझे आपको कुछ याद दिलाने के लिए भेजा है। अली बे का कहना है कि मैंने अपने बेटे मुस्तफ़ा और अतब अहमद का कातिल तुर्गुत बे को मांगा है। अगर आप तुर्गुत को हवाले नहीं करते तो आपको अली बे के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर उस्मान के सिपाही एलची की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उस्मान उन्हें पीछे रहने का कहते हैं। उस्मान एलची से कहते हैं, हम फतह के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने ज़ाती मामलात के बारे में सोच रहे हैं। तुर्गुत बे ने इस मकसद के लिए अपनी जान देना कबूल की, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई हमें फतह से रोके। जाकर अली बे को बता दो कि मैं उन्हें मुस्तफ़ा और तुर्गुत बे दोनों दूंगा। ये सुनकर बारकुन और सदरान हक्का बक्का रह जाते हैं। जबकि आग तैमूर कुछ पूछने लगता है तो उस्मान आग तैमूर से कहते हैं, रुक जाओ। उस्मान बोरान से कहता है, बोरान तुम एलची के साथ जाओ। एलची कहता है, मैं खुशी से ये पैगाम पहुंचाऊंगा उस्मान साहिब। एक सरदार उस्मान से कहता है, आपने दुरुस्त फैसला किया उस्मान साहिब। मुहासरे के औकात में इस तरह के फैसले जल्द हो जाना चाहिए। उस्मान कहते हैं, हमने तुर्गुत साहिब को अपने मुहासरे के लिए कुर्बान कर दिया है, हालांकि मैं ये नहीं चाहता था। अब हम तुर्गुत साहिब देंगे और यीनी शहर लेंगे। एक सरदार कहता है, जनाब आप यीनी शहर को कैसे फतह करेंगे? उस्मान कहते हैं, मैं अपने सिपाहियों के साथ यीनी शहर के करीब वाले मकाम पर जाऊंगा। बाकी सब बहादुर सिपाही कुनूर के साथ होंगे। जब हम अपना हमला शुरू करेंगे तो आप लोग हमारे पीछे आएंगे। इसके बाद उस्मान का वो ख्याल दिखाया जाता है जब उस्मान जैबे को पकड़कर जंगल में ला रहे थे। इसी दौरान वही एलची उस्मान साहिब को रास्ते में मिलता है और कहता है, उस्मान साहिब मैं अली बे का पैगाम देने आपको कबीले में जा रहा था। एलची जैबे को देखता है और फिर उस्मान से कहता है, अली बे ने मुस्तफ़ा और अतब बे के कातिल तुर्गुत को मांगा है। अगर आप उनको हवाले नहीं करते तो अली बे खुद अपनी फौज के साथ आएंगे। उस्मान कहते हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। एलची कहता है, उस्मान साहिब मैं सिर्फ एक एलची हूँ। उस्मान को सोचने के बाद एलची से कहते हैं, मैं जिरगे में तुम्हारी बात सुनूंगा। एलची कहता है, क्या मतलब है उस्मान साहिब? उस्मान साहिब कहते हैं, अली बे हकीकत नहीं देख सकते। कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। दुश्मन हकीकत पर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन मैं अली बे को हकीकत दिखाऊंगा और तुम वही करोगे जैसा मैं कहूँगा। तुम सब के सामने वो बोलोगे जैसा मैं चाहता हूँ। इसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, एलची की हिफाजत करो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये कहकर उस्मान जैबे को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उस्मान साहिब का ख्याल ख़त्म होता है तो बाहर आते ही एलची बोरान से पूछता है, हमारा ये वजीफ़ा तो कामयाब हुआ, अब उस्मान साहिब का अगला मंसूबा क्या है?